हेलो। आज की क्लास में यहाँ पर हम ब्लाउज बनाना सीखेंगे। पेपर लिया है, एक पेपर मैंने इस तरीके से फोल्ड करके रखा है। एक ही पेपर में बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों की जो कटिंग है वो एक साथ यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर हमें पेपर के ऊपर फोर्मा कट करना होगा। बाद में ये जो फोर्मा हम कट करेंगे कपड़े के ऊपर रखकर हम यहाँ पे कटिंग और सिलाई कर पाएंगे। पेपर के ऊपर कटिंग करने से यहाँ पर कपड़ा जो है ज़्यादा यहाँ पे बच जाता है। यहाँ पर हम लंबाई लेंगे, लंबाई है 14 इंच। लंबाई का फॉर्मूला यूज़ करेंगे लंबाई प्लस 1 इंच, यानी कि जो भी लंबाई है हमें 1 इंच यहाँ पे ऐड करना होगा। इस तरीके से 1 इंच ऐड करने पर ये हो गया है 15 इंच। यहाँ पर अब हम लेंगे तीरा। तीरा मैं यहाँ पे 5.5 इंच ले रही हूँ। तीरा कैसे लेते हैं ये मैं ड्राफ्टिंग वीडियो बनाकर यहाँ पे समझा चुकी हूँ। यहाँ पर अब हमें लेना होगा आर्म होल लाइन। तो आर्म होल लाइन में यहाँ पे ले रही हूँ 6.5 इंच। तीरा है यहाँ पे 14 इंच, 14 का हाफ करोगे तो ये हो जाएगा 7 इंच। आर्म होल लाइन के लिए आप चाहो तो 7 इंच भी ले सकते हो, 6.5 इंच भी ले सकते हो। जहाँ से आर्म होल लाइन ख़त्म होता है वहाँ पर हम चेस्ट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। चेस्ट का फॉर्मूला होता है छाती 1/4, यानी कि जो भी चेस्ट है 4 से डिवाइड कर देना। चेस्ट यहाँ पे 36 है, 4 से डिवाइड करने पर आया 9 इंच। मैंने यहाँ 9 इंच पे मार्क किया है। इस जगह हम एक लाइन बना देंगे। सेम ऐसे ही हम कमर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो चेस्ट माप आया 9 इंच, मैं यहाँ पे 9 इंच मार्क करूँगी। इस जगह मैं इस लाइन को यहाँ पे मिला दूँगी। यहाँ पर मैं कमर का माप नहीं लिया है, यहाँ पर मैंने चेस्ट का माप लिया है, क्योंकि ये बैक पार्ट है। यहाँ जब हम टक्स की सिलाई करेंगे तो यहाँ और मार्जिन चाहिए होगा। तो जितना चेस्ट है वो माप ले लेना। यहाँ पर मैं थोड़ा सा मार्जिन बढ़ाऊंगी लूज़ और टाइट करने के लिए। मैंने यहाँ पे 1.5 इंच और यहाँ पे एक्स्ट्रा लिया है। सेम ऐसे ही हमें आर्म होल की गोलाई का शेप देना होगा। ये बैक पार्ट है, बैक पार्ट के लिए मैं यहाँ पे कॉर्नर से 1.5 इंच आगे आऊँगी इस तरीके से। ये वाला जो आर्म होल लाइन है इंची टेप को ऐसे रखेंगे और यहाँ पर हाफ करेंगे। इस जगह हमारा हाफ आ रहा है। इसी पॉइंट से इस तरीके से आपको राउंड शेप यहाँ पे देना होगा। ये वाला बैक पार्ट की आर्म होल की गोलाई है। सेम ऐसे ही हमें गले की चौड़ाई भी यहाँ पे लेना होगा। गले की चौड़ाई के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ 2.5 इंच। नॉर्मली यहाँ पे गले की जो चौड़ाई होती है उसके लिए 2.5 इंच ही लेते हैं, 2 इंच भी लेते हैं। इसकी जब आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपको लेना आ जाएगा। यहाँ बीच में जो फोल्डिंग आ रहा है मैं इस पेपर को यहाँ से कटिंग करके अलग कर दूँगी, क्योंकि जो कटिंग करना है मैं केवल यहाँ पे बैक पार्ट की यहाँ पे कटिंग कर रही हूँ, दोनों पीस की मैं यहाँ पे कटिंग नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ से जैसे बैक पार्ट की जो ड्राइंग बनी हुई है सेम हमें यहाँ से कटिंग करना होगा। तो यहाँ पर आप वीडियो में देख सकते हो कि मैं किस तरीके से यहाँ पे कटिंग कर रही हूँ। बैक पार्ट में जो गले की कटिंग है वो मैंने यहाँ पे नहीं किया है, क्योंकि हमें इसे कपड़े में रख कर यहाँ पे कटिंग करना पड़ेगा। इसे आप संभाल कर रख सकते हो, बाद में जब ज़रूरत पड़े तो इस पेपर को यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर अब हमें फ्रंट पार्ट तैयार करना होगा। फ्रंट पार्ट तैयार करने के लिए बैक पार्ट को हम इस तरीके से यहाँ पर रखेंगे दूसरे पेपर के ऊपर, और जैसे इसका शेप बना हुआ है हूबहू हमें इसे अच्छे से छाप लेना है। छापते वक्त आपको याद रखना है मैं यहाँ पे बिल्कुल भी सिलाई मार्जिन एक्स्ट्रा यहाँ पे नहीं लूँगी। जो ड्राइंग बैक पार्ट में बना है मैं वही ड्राइंग यहाँ पे छाप लूँगी इस तरीके से। इस जगह मैं मार्क कर रही हूँ, यहाँ पे था हमारा सिलाई मार्जिन। दूसरा मार्क करना है यहाँ गले की चौड़ाई, जहाँ पर हमने 2.5 इंच पर मार्क किया था। अब आप बैक पार्ट को यहाँ पे हटा सकते हो। यहाँ पर मैं एक लाइन बना दूँगी इस तरीके से। एक लाइन में यहाँ पे बनाऊँगी ताकि जो आर्म होल का शेप है वो आपको अच्छे से समझ में आए। तो बैक पार्ट के आर्म होल के लिए हम कॉर्नर से 1.5 इंच आगे आए थे। इस बार मैं कॉर्नर से 1 इंच आगे आऊँगी। हाफ इंच मैंने यहाँ पे कम कर दिया है। जहाँ पर हमने पॉइंट किया था इसी जगह से मैं इस तरीके से राउंड शेप दे दूँगी। यह फ्रंट साइड मैंने थोड़ा सा कम कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे कम कर देंगे तो यहाँ पे अब फुलन नहीं आएगा। ब्लाउज में फुलन आ जाता है तो ब्लाउज देखने में बिल्कुल भी अच्छा यहाँ पे नहीं लगता है। मेन चीज़ है यहाँ फ्रंट साइड में जो शेप देंगे हम प्रिंस कट ब्लाउज का, तो वो शेप यहाँ अच्छे से बनना चाहिए, तभी वो ब्लाउज़ देखने में सुंदर लगेगा। शेप देने के लिए यहाँ पे आपको पॉइंट का फॉर्मूला यूज़ करना होगा। पॉइंट का फॉर्मूला होता है पॉइंट प्लस हाफ इंच। तो जो भी पॉइंट है हाफ इंच ऐड करना है। यहाँ पर पॉइंट 9.5 इंच पर है, तो यहाँ पर हम 10 इंच पे पॉइंट करेंगे इस जगह, और यहाँ पर एक सीधी लाइन बना देंगे इस तरीके से। यहाँ पर हमें चेस्ट का फॉर्मूला यूज़ करना होगा। चेस्ट है यहाँ पे 36 इंच, 36 को 10 से डिवाइड करना होगा। इसे हम 10 से डिवाइड करेंगे तो 3.6 इंच पॉइंट में हमारा आंसर आएगा।
तो 3.6 इंच पर हम एक निशान लगाएंगे इस तरीके से। इस जगह देख सकते हो यहाँ पर क्रॉस बन रहा है। यहाँ पर स्केल को रखेंगे और एक सीधी लाइन यहाँ पर बना देंगे। इससे क्या होगा, शेप देने में आपको आसानी होगी। यहाँ पर अब मैं लूँगी 2.5 इंच। मैं यहाँ पे 2.5 इंच का मार्जिन ले रही हूँ। आप चाहो तो 2 इंच का मार्जिन भी ले सकते हो। बाद में ये वाला जो दोनों पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट को मैं इस तरीके से मिला दूँगी। यहाँ पर ये वाला शेप कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब हमें यहाँ पे शेप देना है। यहाँ पे मैं राउंड शेप दूँगी इस तरीके से। ये वाला जो शेप है ये हाथ से देना होता है, इसका कोई माप नहीं होता। जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आपको ये माप देना आ जाएगा। इस साइड में कॉर्नर से हल्का सा मैं यहाँ पे राउंड कर दूँगी इस तरीके से। प्रिंस कट का जो शेप होता है आप देख सकते हो यहाँ पर अच्छे से हमारा बन चुका है। यहाँ पे अब हमें सिलाई मार्जिन चाहिए। यहाँ से यहाँ तक हमने 2.5 इंच लिया था, तो यहाँ पर भी हम 2.5 इंच और बढ़ा देंगे। और ये वाली जो लाइन है हम इसे इस तरीके से मिला देंगे। यहाँ पर हम सिलाई मार्जिन नहीं लेंगे क्योंकि बैक पार्ट के साथ हमने कटिंग किया था, तो उसी में सिलाई मार्जिन एडजस्ट हो गया था। यहाँ से यहाँ तक ये आ रहा है 5 इंच, और यहाँ से इसे तिरछा पकड़ेंगे तो 5 इंच देखो यहाँ पर आ रहा है। इस जगह मार्क करेंगे, यहाँ पे इंची टेप को रखेंगे और ये लाइन हम यहाँ पे नापेंगे। ये आ रहा है पूरा 9 इंच। यहाँ पर अब हम इसे तिरछा पकड़ेंगे तो हमारा जो 9 इंच है वो यहाँ पर आ रहा है। तो इसे हम इस तरीके से यहाँ पे मिला देंगे। नीचे वाला जो कपड़ा है वो यहाँ पे एक्स्ट्रा आ रहा था, इसीलिए हमें ऐसा करना होगा। एक्स्ट्रा कपड़ा जो है यहाँ से बाहर हो जाएगा। यहाँ पर गले की जो चौड़ाई है हम 2.5 इंच ही रखेंगे इस तरीके से। लेंथ जो है आप छोटा बड़ा आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कर सकते हो। सामने का गला है तो मैं यहाँ पे 6 इंच ले रही हूँ। यहाँ पर हम एक सिंपल बॉक्स बनाएंगे इस तरीके से। कॉर्नर से हम 1/2 इंच आगे आएंगे और यहाँ से हम राउंड शेप दे देंगे। यहाँ पर आप चाहो तो कोई पान के आकार का भी कोई शेप यहाँ पे दे सकते हो। अब हम यहाँ पे कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर आप वीडियो में देख सकते हो कि मैं किस तरीके से यहाँ पर कटिंग कर रही हूँ। यहाँ पर इसे इस तरीके से हम अलग कर देंगे। इस वीडियो में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझे अपनी बात यहाँ पे कमेंट करके बता सकते हो। इस तरीके से राउंड शेप देते हुए हम पूरा कटिंग कर देंगे। ये पूरा अलग हो जाएगा और यहाँ पर जैसे ये लाइन बना है यहाँ से कटिंग कर देंगे। यहाँ पर ये जो तिरछा लाइन हमने बनाया था हमें इस जगह पर भी कटिंग करना होगा। यहाँ पर देखो कितना कपड़ा जो था वो बाहर हो चुका है। ये वाला जो छोटा सा पीस है ये पूरा पीस यहाँ पे वेस्ट हो जाएगा। इस पीस की हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे इस तरीके से ये जॉइंट होगा। इस जगह देखो यहाँ पे कोन बन रहा है, ये कोन है। यहाँ पर आपको राउंड शेप देते हुए कटिंग करना होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर ये कोन बन जाएगा तो बाद में सिलाई करते वक्त ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए यहाँ देख सकते हो मैंने राउंड शेप में कटिंग किया है। इस तरीके से ये यहाँ पे जॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारी बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है। कल की क्लास में मैं फुल कपड़े पर कटिंग और सिलाई दिखाऊंगी। यहाँ पर मेरे समझाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आज के लिए इतना ही। अब हम कल की क्लास में मिलेंगे।